दोस्तों पाकिस्तान ने दोबारा सीज फायर वायलेट करना स्टार्ट कर दिया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है बॉर्डर के उस पार से। हालांकि इसका जवाब भारत ने दिया है। और कुछ दिनों पहले ही मैंने एक लेक्चर लिया था जिसमें आपको बताया था कि पाकिस्तान का बैट दैट इज बॉर्डर एक्शन टीम, उन लोगों ने भारत के अंदर घुसने की कोशिश की थी, घुसपैठ करने की कोशिश की थी। और देखो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेशन इनका सबसे बड़ा मकसद होता है कि कैसे भी करके ये आतंकवादी गतिविधि को बढ़ाए, भारत की सेना पर अटैक करे। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलता है पाकिस्तान से अक्सर। अब होता क्या है कि ये कुछ टेररिस्ट के साथ मिलकर पाकिस्तान के कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और ये घुसने की कोशिश करते हैं। अब भारत ने ऑलरेडी इन सब चीजों को, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान कैसी हरकतें करता है, तो हमने ऑलरेडी माइंस बिछा रखे हैं, एंटी पर्सनल माइंस। और देखो यहां पर करीब 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए थे और उसके साथ कुछ टेररिस्ट भी थे। और फिर ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ ये इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, ऐसा सेम चीज हम देख रहे हैं कि यही चीज होते हुए हमें दिख रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ भी, क्योंकि कंटिन्यूअसली अफगानिस्तान के बॉर्डर रीजन वहां पर पाकिस्तान ने काफी हेवी बॉम्बिंग किया है, एयर स्ट्राइक्स किया है और जिसमें आम अफगानिस्तानी लोग मारे गए हैं। अब पाकिस्तान का कहना है कि वो यहां एलिमिनेट कर रहे हैं टीटीपी के। बेसिकली टीटीपी क्या है कि तहरीके तालिबान के जो वो टेररिस्ट जिन्हें मानते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा को कहीं ना कहीं अलग करना चाहते हैं पाकिस्तान से, या उसे एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं कंप्लीटली। तो उस लिए पाकिस्तान उन्हें काउंटर करता है, उन्हें टेररिस्ट मानता है। और इन सब के अलावा यहां पर एक और बड़ा प्लेयर है, वो है चाइना। देखो चाइना की नजर है आज वखान कॉरिडोर पर। क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि चाइना वखान कॉरिडोर से पास करना चाहता है अपनी कनेक्टिविटी लाइन को डायरेक्टली अफगानिस्तान तक। लेकिन इंडिया ने बखूबी इन सारी चीजों को समझते हुए चेकमेट दिया है चाइना को। तो आइए इस लेक्चर में हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे जियोपॉलिटिकल प्लान को जो चाइना और पाकिस्तान रचने की कोशिश कर रहा है। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, आई वेलकम यू टू Sriram's IAS, serving the nation since 1985. अब ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, we are the lifeline. दोस्तों इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें इस मैप को समझना पड़ेगा ताकि हम इसके कंटेक्स्ट को समझ सकें। देखो वखान कॉरिडोर क्या है? वखान कॉरिडोर जैसा कि आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान आपको दिखेगा यहाँ पर। नाउ दिस इज इंडिया और ठीक ऊपर में आपको पीओके दिखेगा जिसे पाकिस्तान ने इलीगली इंडिया से ऑक्यूपाई कर रखा है। अब जैसा कि आप देख सकते हो उस मैप को अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये जो रीजन है ना, यहाँ इंडिया डायरेक्टली कनेक्ट करता है वखान ट्रैक को। अब वखान कॉरिडोर एक्चुअली एक नैरो स्ट्रिप है, एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है अफगानिस्तान में, जो एक्चुअली इंडिया को यहाँ से कनेक्ट करता है, पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, चाइना को एंड इवन तजाकिस्तान ऊपर में है उसे कनेक्ट करता है। मतलब ये एक तरीके से एक ऐसा रास्ता है जो सेंट्रल एशिया का रास्ता कहीं ना कहीं बनाता है। मतलब इस जगह पर जिसका कंट्रोल होगा वो कहीं ना कहीं पूरे सेंट्रल एशिया को कंट्रोल कर सकता है, उस ट्रेड रूट को कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पर इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, खास करके जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। अब देखो जिस तरीके से इंडिया के लिए चिकन नेक कॉरिडोर है और वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, ठीक उसी तरीके से ये अफगानिस्तान के लिए चिकन नेक है, राइट, वखान कॉरिडोर। अब देखो जब चाइना के मद्देनजर से हम इस चीज को देखते हैं तो जरा बात समझो। चाइना का एक प्रोजेक्ट है दैट इज बेसिकली सीपीईसी। अब सीपीईसी बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है पाकिस्तान के ग्वादर तक। अब करंटली इस प्रोजेक्ट में काफी सारे सवालिया निशान उठ रहे हैं, क्योंकि देखो ग्वादर से कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट होते हुए दिख रहे हैं, वहां पर कंटिन्यूअसली अटैक हो रहा है चाइनीज इंजीनियर्स पर, जिस वजह से अब चाइना के लिए इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बन गया है कि चाइना इसे कब तक कंटिन्यू कर पाएगा। लेकिन देखो लॉन्गर गोल्स के हिसाब से हम जब देखते हैं चाइना के पर्सपेक्टिव से, तो चाइना कहीं ना कहीं कनेक्ट करना चाहता है सीपीईसी को, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को तजाकिस्तान से, और तजाकिस्तान कहीं ना कहीं कनेक्ट करने के लिए यहां वखान कॉरिडोर काफी इंपॉर्टेंस रखता है इस चीज के लिए, और जो कि अब भी कहीं ना कहीं अफगानिस्तान का पार्ट है। अब देखो अफगानिस्तान में भी आज के वक्त में चाइना कंटिन्यूअसली अपनी कनेक्टिविटी को बढ़ा रहा है, कंटिन्यूअसली वहां पर भी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, जो कि इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट थ्रेट है, बहुत बड़ा थ्रेट है। अब देखो इन्हीं सारी चीजों को समझते हुए इंडिया ने एक मास्टर स्ट्रोक प्ले किया है, दैट इंडिया टू अलाउ एम्बेसडर लेबल तालिबान पोस्ट टू काउंटर चाइना। मतलब हम तालिबान को यहां पर एक तरीके से एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहां पर आने को कह रहे हैं, लेकिन हम उन्हें एज अ एम्बेसडर डायरेक्टली ट्रीट नहीं कर रहे हैं। मतलब हमने उन्हें ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है, बल्कि हम यहां पर उन्हें एक तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं, ताकि हम चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सके अफगानिस्तान में, जो कि काफी जरूरी है आज के वक्त में। अब यहां पर क्या सारे चेंजेस
रहेंगे, मतलब किस तरीके का डिफरेंस होगा। तो देखो यहाँ पर इंडिया ने इस चीज को क्लियरली कहा है दैट द तालिबान ऑफिशियल वॉन्ट बी रिकॉग्नाइज्ड एज a diplomat by India but will be the top representative for the government। वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और इसके साथ तालिबान won't be able to fly its flag। यहां पर तालिबान अपना ऑफिशियल फ्लैग को नहीं सामने रख पाएगा, राइट, किसी भी तरह की मीटिंग के लिए या इवेंट के लिए, राइट, इवन अपने व्हीकल्स में भी वो नहीं रख सकते हैं। अब देखो ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंस रखती हैं क्योंकि जब इंडिया के हम इंटरेस्ट के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम सब जानते हैं करेंटली पीओके जो कि पाकिस्तानी इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, अगर उसका एक्सेस हमारे पास होता तो हम डायरेक्टली वखान कॉरिडोर तक पहुंच सकते थे और डायरेक्टली सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते थे। अब क्योंकि यहां पर पीओके डायरेक्टली इंडिया के पास अभी नहीं है, अभी फिलहाल इसे पाकिस्तान कंट्रोल कर रहा है, तो इस वजह से हमारा प्रेजेंस अफगानिस्तान में काफी जरूरी हो जाता है टू टैकल चाइना एक्चुअली। अब देखो जब तक यूएसए था अफगानिस्तान में तब तक तो चाइना बैकफुट में था, और आज के वक्त में भी प्रेजेंटली जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हम देख रहे हैं ऑलरेडी पनामा से सारा इन्वेस्टमेंट जो था चाइना का उसको कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, और दूसरी तरफ में ग्रीनलैंड से भी वही किया जा रहा है। तो आज के वक्त में चाइना कहीं ना कहीं थोड़ा घबराया हुआ है। और दूसरी तरफ में देखो हम इस चीज को भी देख रहे हैं कि इवन बहुत जल्द आपको दिखेगा कि डोनाल्ड ट्रंप यहां तालिबान पर भी प्रेशर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं टू काउंटर चाइना एक्चुअली। और प्रेजेंटली अगर तालिबान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कुछ रखता है तो वो है ग्लोबल एक्सेप्टेंस, और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक यूएस यहां इन्वॉल्व ना हो मोस्ट प्रोबेबली। तो देखो ये सारी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं कंटिन्यूअसली, पाकिस्तान जो कुछ भी कर रहा है बॉर्डर कहीं ना कहीं बॉर्डर के आसपास, तो वो इन सारी जो इशूज है बड़े इशूज है उसमें इंडिया को बिजी रखने के लिए किया जा सकता है मोस्ट प्रोबेबली। इस तरीके से यहां चाइना के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर सकता है। By the way, what's your take on this? What's your opinion? Do let me know in the comment section. And I hope आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, ये डेवलपमेंट समझ में आया होगा। And for more these videos, do subscribe to Sriram's IS channel. And at last, may God bless you all.